नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रायसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि महत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रश्नों को लिया है और इन तीनों तरह के प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से हम हल करेंगे। तो चलिए इनको हल करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहला प्रश्न लिया है, वह बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 120 सेंटीमीटर व 56 सेंटीमीटर लंबे कपड़ों को पूरी तरह से माप सके। इसी प्रश्न को एक दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 व 56 को पूरी तरह से विभाजित कर सके। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में जहां बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी इस तरह से चीजें बोली जाती है तो उनमें हम हमेशा महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। आप प्रश्नों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बड़ी से बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी से बड़ी, इस तरह से हर तरह के प्रश्नों में आपको महत्तम समापवर्त जहां भी निकालना होगा वहां इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। तो ये एकदम सरल प्रश्न है, इसमें हमको 2 अंक दिए हुए हैं, दोनों का हमको महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। 120 और 56 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। हम चाहें तो इसके लिए भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं और गुणनखंड विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग भाग विधि लेकर के चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 56 से 120 को भाग करना है तो 2 बार चला जाएगा ना। 6 दूनी 12 की 2, 1 हासिल, 2 पंचे 10 और 1 11, इस तरह से। अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और ये इस तरह से कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी शेष फल बचा है वो भाजक बन जाता है और यहाँ पर जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको किस तरह से महत्तम समापवर्त निकालते हैं भाग विधि से, ये अगर पता नहीं है तो हमारे चैनल में पहले से इसका वीडियो डला हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अभी फिलहाल हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हम 56 का 8 से भाग कर रहे हैं तो 8 सत्ते 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या जो है लास्ट में पूरी तरह से विभाजित करता है, ठीक है, जो भी हम 2 संख्याएं लिए हुए हैं उनको अगर कोई भी संख्या विभाजित करती है पूरी तरह से तो वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर 8 जो है वो 120 और 56 दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगी। ठीक है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, और कहें तो क्या है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 120 और 56 को अगर हम विभाजित करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 8 ही है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करती है। इससे छोटी संख्याएं हो सकती हैं लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 8। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 25, 61 एवं 73 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्नों में जहां शेष बचे बोला गया हो उनमें हम क्या करते हैं, जितना भी शेष बचे हुए की बात कर रहा है उसको घटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम तो जान ही रहे हैं कि इसमें क्या करना है, हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, कितना शेष बचे बोल रहा है, तो 1 शेष बचे बोल रहा है, यानी सब में हमको 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से घटा करके कितना आ रहा है उसको देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा 24, इसमें आ जाएगा 60 और इसमें आ जाएगा 72। अब इन तीनों का क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 24, 60, 72। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों ही संख्याएं सम हैं तो 2 से भाग चला जाएगा।
लेकिन 4 से भी भाग चला जाएगा इन सभी संख्याओं का, तो मैं डायरेक्टली 4 से भाग कर देता हूँ। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी हल हो जाएगा। तो 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया, ये हो गया 20, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 3 शेष बच गया और ये हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है। महत्तम समापवर्त निकालते समय हम केवल उन्हीं गुणनखंडों को लेते हैं जो कम जितनी भी हम संख्याएं लिए हुए हैं उनको पूरी तरह से विभाजित करें। ठीक है। यहाँ 3 संख्याएं लिए हुए हैं, तो तीनों को जिन गुणनखंडों के द्वारा विभाजित किया जाएगा उन्हीं गुणनखंडों को हम आंसर के रूप में लेते हैं। ठीक है। भाग विधि के बाद ये गुणनखंड विधि है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो उसको भी देख करके समझ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 हमको संख्याएं दिख रही हैं जिनमें से एक विषम है ना। तो हमको जाहिर सी बात है विषम संख्या से भाग करना होगा, तो 3 से भाग करते हैं। 3 जो है वो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या है 5 और 2 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर भाज्य संख्या सिर्फ 6 है। अब यहाँ पर 2 संख्याएं सम दिख रही हैं, तो हम चाहे तो 2 से भाग कर सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो 5 को विभाजित नहीं करेगा। ठीक है। तो 5 को विभाजित नहीं करेगा, यानी आगे हम कोई ऐसी संख्या खोजे जो इन तीनों ही संख्याओं को विभाजित करे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची है। ठीक है। तो यहाँ पर ही हम इसको आगे भाग करना छोड़ देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो हमको 2 गुणनखंड मिले हैं 4 गुणा 3, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। महत्तम समापवर्तक है और हमको जो भी पूछा जा रहा है उसका उत्तर है। ठीक है। चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न भी क्या बोलता है, पहले ये देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 307 व 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। तो इस तरह के प्रश्नों में हमको फिर से क्या करना है, उसी तरह से शेष बचे वाले प्रश्न हैं तो हमको घटाना पड़ता है। तो 307 से 3 को घटाएंगे और 330 से 7 को घटाएंगे। 307 ऋण 3 और 330 ऋण 7। ठीक है। चलिए इनका आंसर निकालते हैं। घटाएंगे तो आ जाएगा 304 और ये आ जाएगा 323। ठीक है। अब इन दोनों ही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल करके इसका उत्तर हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसको भाग विधि से हल करते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी मेरे को नहीं पता। ठीक है। क्योंकि एक सम और एक विषम है, तो है ना, थोड़ा हमको चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम भाग विधि से इसको हल कर लें। तो चलिए भाग विधि से इसको आराम से हल कर लेते हैं। 323 को हम 304 से भाग करेंगे। ठीक है। तो 304 से भाग करेंगे तो एक बार ही जाएगा। 304 को इधर लिख देते हैं। 304 एकम 304, कितना शेष बच रहा है, सॉरी, इसको घटा देते हैं। 3 में से 4 जाएगा, है ना, तो इसको 13 मानना पड़ेगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, एक हासिल, ये आ गया 19। ठीक है। अब 19 जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो शेष फल है वो भाजक बन जाएगा और पहले जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। इस तरह से 304। तो 19 का भाग करते हैं, तो 19 जो है यहाँ पर पहले के 2 अंक लेकर के हम देखते हैं, तो एक बार भाग जाएगा। ठीक है। क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, 2 बार भाग नहीं जाएगा। 19 एकम 19। ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा 1 हासिल, ये आ जाएगा 11। ठीक है। आगे की अंक को उतार लेते हैं 4 को, तो ये हो जाएगा 114। अब 19 का गुणा इतनी बार करेंगे कि 114 आ जाए, तो कितनी बार आएगा, 6 बार जाएगा। 19 छक्के 114। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं 19 जो है वो जो भी हमको 2 अंक मिला था उसको लास्ट में पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। ठीक है। इसमें हमको हमेशा भाग विधि में ये देखना है कि जिन 2 संख्याओं को लेकर हम हल करना शुरू कर रहे हैं, तो लास्ट में ऐसी कौन सा भाजक है जो पूरे जो हमारे प्रक्रिया है उसको
खत्म करे, यानी पूरी तरह से विभाजित करे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 जो है वो प्रक्रिया को लास्ट में खत्म कर रहा है, यानी 304 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि में हमेशा हमको भाजक जो है वो आंसर के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 19 जो है वो हमारा महत्तम समापवर्तक है और साथ ही साथ आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरह से 307 और 330 को भाग करने पर है ना, हमेशा क्रमशः 3 और 7 शेष बचे, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 19 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कॉपी पर भी बना करके तैयार रखे हुए हैं। वो काफ़ी पहले से मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे, जिनको मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मैं आगे काफ़ी सारे वीडियोस कॉपी में बने हुए भी अपलोड करूँगा। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।